कुछ लोग वर्ण को कर्म से मानने और वर्ण बदलने का उदाहरण और प्रमाण महर्षि विश्वामित्र जी को मानते हैं। बिना सत्य जाने वे लोग दुष्प्रचार करते हैं। आइए जानते हैं हमारे महर्षि विश्वामित्र जी के क्षत्रिय से ब्राह्मण बनने का रहस्य हमारे महाभारत से। महाभारत के अनुशासन पर्व के अंतर्गत दान धर्म पर्व के तीसरे अध्याय से शुरू करते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर जी ने पितामह भीष्म से प्रश्न किया, भरत श्रेष्ठ, यह क्या बात है? इसे ठीक ठीक बताइए। विश्वामित्र जी दूसरा शरीर धारण किए बिना ही कैसे ब्राह्मण हो गए? तात, यह सब आप यथार्थ रूप से बताने की कृपा करें। जैसे मतंग को तपस्या करने से भी ब्राह्मणत्व नहीं प्राप्त हुआ, वैसी ही बात विश्वामित्र के लिए क्यों नहीं हुई? यह मुझे बताइए। भरत श्रेष्ठ, मतंग को जो ब्राह्मणत्व नहीं प्राप्त हुआ वह उचित ही था, क्योंकि उसका जन्म चांडाल की योनि में हुआ था, परंतु विश्वामित्र ने कैसे ब्राह्मणत्व प्राप्त कर लिया? धर्मराज युधिष्ठिर जी के यह प्रश्न पूछने से स्पष्ट होता है, वर्ण कर्म से नहीं बदलते बल्कि जन्म से ही वर्ण प्राप्त होते हैं। फिर पितामह भीष्म ने सारा वृतांत बताया। उन्होंने ऋषि ऋचिक और गाधी कुमारी सत्यवती की कथा सुनाई। ऋषि ऋचिक बहुत तपस्वी ब्राह्मण थे। ऋषि ऋचिक ने गाधी कुमारी सत्यवती से विवाह किया, जो कि क्षत्रिय थी। सत्यवती की माता को कोई पुत्र नहीं था, इसलिए उसकी माता ने सत्यवती को अपने पतिदेव से कृपा का आशीर्वाद मांगने भेजा। ऋषि ऋचिक ने कृपा करके अपनी पत्नी सत्यवती को 2 मंत्रपूत चरु दिए और बता दिए कि कौन सा चरु गाधी कुमारी के लिए है और कौन सा चरु उसकी माता के लिए। लेकिन सत्यवती की मां को लगा कि ऋषि ऋचिक ने अपनी पत्नी को ज्यादा श्रेष्ठ पुत्र प्राप्ति हेतु चरु दिए और उसको कम श्रेष्ठ वाला। यह भाव के कारण सत्यवती की माता ने अपनी बेटी को समझाकर दोनों अदला बदली कर ली। जब यह बात ऋषि ऋचिक को अपने तपोबल से पता चला तो फिर उन्होंने अपनी पत्नी गाधी कुमारी से कहा, मैंने तुम्हारे चरु में संपूर्ण ब्रह्मतेज का सन्निवेश किया था और तुम्हारी माता के चरु में समस्त क्षत्रियोचित शक्ति की स्थापना की थी। मैंने सोचा था कि तुम त्रिभुवन में विख्यात गुण वाले ब्राह्मण को जन्म दोगी और तुम्हारी माता सर्वश्रेष्ठ क्षत्रिय की जननी होगी। इसीलिए मैंने 2 तरह के चरुओं का निर्माण किया था। शुभे, तुमने और तुम्हारी माता ने अदलाबदली कर ली है, इसलिए तुम्हारी माता श्रेष्ठ ब्राह्मण पुत्र को जन्म देगी और भद्रे, तुम भयंकर कर्म करने वाले क्षत्रिय की जननी होगी। भाविनी, माता के स्नेह में पड़कर तुमने यह अच्छा काम नहीं किया। थोड़ी देर में जब उसे चेत हुआ तब वह गाधी कुमारी अपने स्वामी भृगुभूषण ऋचिक के चरणों में सिर रखकर प्रणाम पूर्वक बोली, ब्रह्मवेत्ताओं में श्रेष्ठ ब्रह्मर्षि, मैं आपकी पत्नी हूँ, आथा आपसे कृपा प्रसाद की भीख चाहती हूँ। आप ऐसी कृपा करें जिससे मेरे गर्भ से क्षत्रिय पुत्र उत्पन्न न हो। मेरा पुत्र चाहे उग्रकर्मा क्षत्रिय स्वभाव का हो जाए, परंतु मेरा पुत्र वैसा न हो। ब्राह्मण, मुझे यही वर दीजिए। तब उन महातपस्वी ऋषि ने अपनी पत्नी से कहा, अच्छा ऐसा ही हो। तदंतर सत्यवती ने जमदग्नि नामक शुभ गुण संपन्न पुत्र को जन्म दिया। राजेंद्र, उन्हीं ब्रह्मर्षि के कृपा प्रसाद से गाधी की यशस्विनी पत्नी ने ब्रह्मवादी विश्वामित्र को उत्पन्न किया। इसीलिए महातपस्वी विश्वामित्र क्षत्रिय होकर भी ब्राह्मणत्व को प्राप्त हो ब्राह्मण वंश के प्रवर्तक हुए। अब आपको महर्षि विश्वामित्र जी के जन्म का रहस्य पता चल गया होगा। ऋषि ऋचिक के द्वारा दिया गया चरु जिसमें ब्रह्मतेज था वह सत्यवती की माता ने खाया, जिसके कारण विश्वामित्र जी का जन्म हुआ। जन्म भले ही क्षत्रिय कुल में हुआ, लेकिन ब्रह्मतेज रूपी बीज उनमें था, इसलिए वे ब्राह्मण बन सके। बिना ब्राह्मण के बीज के कोई भी ब्राह्मण नहीं था। जय श्री हरि।